बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया क्या? हाँ आंटी बस हो ही गया। अच्छा फिर चलो जल्दी से लगा दो, जंकू के ऑफिस का टाइम हो गया है। नहीं फिर तुम्हें तो पता है कितना गुस्सा करता है वो। हम अभी लगाते हैं। बेटा जंगू को सर्व करो। जी आंटी हम करते हैं। फिर जंगू को खाना सर्व करती हैं और जिनको भी। मॉम डैड कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करना था, वो कहीं गए हैं क्या? हाँ वो मैं तुझे बताना भूल ही गई, मेरे दिमाग से निकल गए। तेरे डैड 1-2 दिन तक नहीं रहेंगे तो पूरा ऑफिस तुझे अकेले ही संभालना है। वो कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है हो गया। अब बातें नहीं, तू ब्रेकफास्ट कर। बेटा मुझे बहुत बुरा लगता है, हम लोग खा लेते हैं और तुम बाद में खाती हो। तुम हमारे साथ क्यों नहीं कर लिया करती? मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, तुम्हारे अंकल ने भी कहा है, फिर ऐसे क्यों करती हो? आंटी पता नहीं बस हमारा आदत है। मतलब आप लोग करिए ना, हम सबके करने के बाद हम खाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं फोर्स नहीं करूँगी। ओके मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है संभल के जाना, और हाँ याद से लंच कर लेना, लंच स्किप मत करना। ओके हाँ मॉम मुझे याद है, मैं हमेशा याद से कर लेता हूँ। बाय। तो बेटा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम याद से ब्रेकफास्ट कर लेना, तुम भी स्किप मत करना, तुम भी अपने खाने पे ध्यान नहीं देती, ठीक है ना? हाँ आंटी हम कर लेंगे, आप चाहिए। आंटी आपको लगता है ना कि हम आप लोग के साथ कभी खाना क्यों नहीं खाते, जबकि आप और अंकल दोनों कहते हैं हमें। लेकिन काश जंकू कहते तो हम जरूर आप लोग के साथ बैठकर खाना खाते, लेकिन उन्होंने तो आज तक नहीं कहा। खैर इस चीज़ के लिए हम जंकू से बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जंकू सर ने हमें हमारे लिए आज तक जितना कुछ भी किया है ना, वो कोई अपना भी नहीं करता। हाँ हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी और चुकानी पड़ रही है, लेकिन बिकने से तो अच्छा ही है कि हम किसी एक के साथ रहे, भले ही वो चाहे कैसे भी हो। मॉम सो गई है क्या? हाँ सो गई है। ठीक है फिर जल्दी आओ रूम में, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हाँ तुम्हें पता है ना कि मुझे वेट करना पसंद नहीं, तो जल्दी आना। हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। फिर जंकुक अपने रूम में चले जाते हैं और ते भी जल्दी किचन का काम निपटा कर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सो अंडरस्टैंड। हाँ हम खा लेंगे। कहा दिया किसने? हाँ जो तुम मुझसे क्वेश्चन कर रही हो, तुमसे मैं जितना कह रहा हूँ उतना बस करना, तुम समझ गई? हाँ हम समझ गए। हाँ हम खा लेंगे। गुड। अरे क्या हुआ टी बेटा, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? अरे बोलो भी, क्यों चल रही हो ऐसे? मैं नोटिस की हूँ तुमको,
तुम डेली सुबह ऐसे चलती हो, नाइट में तो ठीक रहती हो, फिर अचानक से सुबह क्या हो जाता है? हाँ, अब हम आंटी को कैसे बताएं कि हमें क्या हो जाता है, हमारे साथ क्या होता है जिसकी वजह से हम सुबह ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे चलते हैं। ते कहाँ खो गई? बताओ क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर के पास चलना है? नहीं नहीं आंटी, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस ऐसे ही हम आज ना फिसल गए थे तो इसलिए। अरे लेकिन आज फिसली हो और बाकी पहले थोड़ी ना फिसलती थी। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें नोटिस की हूँ, तुम थोड़ा ऐसे चलती हो। नहीं, वो आपने ना गलत देखा होगा, मतलब हम ठीक है आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा ऐसा है, हाँ हो सकता है शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। कोई बात नहीं, चलो आज ना मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं आज तुम रहने दो, तुम रेस्ट करो, मैं बना लूँगी। नहीं नहीं आंटी, हम कर लेंगे। अरे लेकिन बेटा तुम्हारे पैर में चोट लगा है ना, तो तुम रहने दो, तुम रेस्ट कर लो। अरे नहीं आंटी, ये तो छोटा सा चोट है, ऐसे तो लगता रहता है, हमें बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, हम खुद से कर लेंगे सब कुछ, आप टेंशन मत लीजिए और जाकर रेस्ट करिए। वैसे रेस्ट तो तुम्हें करना चाहिए था बेटा, लेकिन चलो तुम नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, बना लो। लेकिन हाँ, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना। जी आंटी बिल्कुल, हम बोल देंगे। ते बेटा जाओ, जाकर जंकुक को बुला लाओ। आज वो लगता है ऑफिस नहीं जाएगा ना, तो हो गया, ऑफिस नहीं जाना रहता है उस दिन, वो बस काम में ही बिजी रहता है, खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसलिए तुम जाओ और ब्रेकफास्ट के लिए बुला कर लाओ। ओके आंटी, हम बुलाते हैं। फिर ते जंकुक के रूम में जाती है जंकुक को बुलाने। सर, वो आंटी ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाया है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर इतना बोलने के बाद ते रूम से जाने लगती हैं। तभी जंकुक ते को रोकते हुए बोलते हैं, सुनो, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज मैं घर पर ही रहूँगा। तो तुम समझ रही हो ना, तुम्हें दोपहर में मेरे रूम में आना है। क्या? लेकिन सर, हमें ऑलरेडी बहुत पेन हो रहा है, मुझे फालतू के एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए तुम्हारे, समझे ना? जितना कहा जाए तुमसे उतना करो। हाँ समझ गए। फिर इतना बोलने के बाद ते रूम से नीचे आ जाते हैं और फिर जंकुक भी आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कहते हैं जिन और जंकुक, और ते हमेशा की तरह वहीं खड़ी रहती हैं। तब जिन बोलती है जंकुक से, जंकुक तुझे नहीं लगता कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? मतलब अब तेरी एज हो गई है शादी की। अरे ऐसे क्या देख रहा है, सही तो बोल रही हूँ, तेरी एज हो गई है शादी की, अब नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? मॉम, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, मुझे शादी वादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज। अरे ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसे थोड़ी ना होता है, तेरी शादी होगी समझा ना, और मैंने लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है। मॉम, अगर आपने लड़कियां देखना स्टार्ट कर दिया है ना, तो प्लीज़ आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है मैं शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। अरे वाह, तूने कह दिया और हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ते बेटा अब तू ही बोल, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई जिंदगी भर अकेले थोड़ी ना रह सकता है। हाँ आंटी, आप सही बोल रही हैं।
वही तो बेटा, लेकिन ये लड़का है कि समझ नहीं रहा है। अब शादी करना अच्छी बात है, कोई भी लाइफ टाइम अकेले नहीं रह सकता, किसी न किसी पार्टनर की तो जरूरत होती है ना लाइफ में। लेकिन मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है मॉम, इसलिए प्लीज आप इस टॉपिक पर दोबारा बात मत करिएगा। अरे ऐसे कैसे? चल ठीक है, तुझे नहीं करना तो ना सही, लेकिन बेटा तुम बताओ, तुम कब तक करोगी? मतलब मैं ना सिर्फ जंकुक के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी ढूंढ रही हूँ अच्छा रिश्ता। मॉम ते शादी नहीं करेगी, ठीक है ना? अरे ये तू कैसे डिसाइड कर सकता है? मानो तुझे शादी नहीं करना तो तू ना करना, लेकिन बेचारी उसको उसको क्यों रोक रहा है? वो क्यों नहीं करेगी? तुझे नहीं करना तो ना कर। मॉम वो नहीं करेगी शादी, क्योंकि अगर उसने कर लिया तो फिर हमारे घर में काम कौन करेगा? जंकुक ये क्या बोल रहा है तू? देखो मैंने कभी भी मेड की तरह नहीं देखा, समझा ना? उसको मैं अपनी बेटी जैसे मानती हूँ, तो दोबारा ऐसे बात मत करना। और हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करवाऊंगी, है ना टी? सॉरी आंटी, लेकिन हमें शादी नहीं करना। अरे ऐसे कैसे नहीं करना? तेरी शादी तो होगी रहेगी, मैं करूंगी अपनी बेटी की शादी। और तू बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कुछ भी खर्चे की या फिर किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। और हाँ, बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी मैं तेरे लिए, ठीक है? तो तेरी शादी होगी, इस जंकुक की तरह नहीं, इसके बातों में मत आ, ठीक है? लेकिन आंटी, अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं आज से ही तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दूंगी। नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? हमें हमें जंकुक सर ने टच किया है, बुरी तरह टच किया है। हम किसी और को चीट नहीं कर सकते। हम कैसे? नहीं, हम नहीं कर सकते। एक तो ऊपर से हमें हमें जंकुक सर से प्यार भी हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया है। हम किसी और से नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी शादी मॉम कैसे करवाती हैं। मैंने तुम्हें टच किया है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें मेरे अलावा कोई और टच करे ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं। कोई तुम्हें टच कैसे कर सकता है? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? मैं ये नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ सर? आप हमारे साथ कुछ कह क्यों नहीं रहे? मतलब आपने तो वो सब के लिए बुलाया था ना, फिर आप कब से हमें यहाँ बैठा कर देख क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं करना, समझी तुम? और मेरी मर्जी, मैं तुम्हें देखूं या कुछ भी करूं। तुम होती कौन हो बोलने वाले? हाँ सॉरी सर। सॉरी? व्हाट सॉरी? हाँ, क्या मैं तुमसे कोई सॉरी मांग रहा हूँ जो तुम सॉरी बोल रही हो मुझे? हाँ, मैंने कहा कि तुम मुझे सॉरी कहो? नहीं कहा आपने, तो फिर क्यों बोल रही हो सॉरी? हाँ, आई एम सॉरी। अरे फिर से सॉरी? मैंने कहा चुप, एकदम चुप होकर बैठ जाओ, समझी? एक तो वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं बहुत गुस्से में हूँ अभी, ठीक है? ओके, वैसे आप गुस्सा क्यों है? क्यों हूँ मैं गुस्सा? हाँ, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों गुस्सा हूँ? नहीं पता हमें। वाह, तुम्हें नहीं पता? तुमने वहाँ मॉम को मना क्यों नहीं किया कि तुम शादी नहीं करोगी? हाँ, हमने किया तो था मना आंटी के पास कि हमें शादी नहीं करना। हाँ, मैंने देखा तुमने किस तरह से मना किया था। उसको मना करना नहीं कहते, समझी? हम आंटी को मना कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी की लाइफ खराब नहीं करेंगे, किसी की जिंदगी में जाके, क्योंकि हमें पता है हम कैसी हैं, तो हम किसी की लाइफ खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम खुद ही आंटी को मना कर देंगे शादी के लिए। हम कैसी हैं का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा जान लूं।
आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे कहने का मतलब क्या है। गेट आउट। क्या? मैंने कहा मेरे रूम से निकलो अभी के अभी। तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? मेरे रूम से निकलो, मतलब निकलो, खड़ी मत रहो यहाँ। फिर ते कुछ नहीं बोलती है और जंगकुक के रूम से चुपचाप निकल जाती हैं। जंगकुक सर को हुआ क्या है आखिर? इन्हें प्रॉब्लम क्या है हमारी शादी से? क्या क्या ये इसलिए कि ये हमारे साथ वो सब कर पाते हैं, या फिर इसलिए कि शायद जंगकुक सर भी हमें थोड़ा लाइक करते हैं? नहीं नहीं, तो ये तुम क्या सोच रही हो? ऐसे फालतू के सपने मत देखो। जंगकुक सर हमें लाइक कभी नहीं, वो तो बस हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा अकेले रहना। ये लड़की ये मुझे पागल कर देगी। ये एक नंबर की डफर है। आखिर इसने ऐसा सोचा कैसे? मतलब मैंने इसे छुआ है तो क्या ये गंदी हो गई जो ऐसे बोल रही थी? मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है उसकी शादी से? ऑफ कोर्स होगा ही ना, वो कैसे कर सकती है किसी और से शादी? लेकिन मैं भी तो नहीं करना चाहता शादी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे नहीं पता कुछ भी। मुझे बस इतना पता है कि तेरी शादी कहीं और नहीं हो सकती। और ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? हम तो हमेशा मेडिसिन लेते थे ना। फिर अरे हम उस दिन मेडिसिन लेना भूल गए थे। नहीं, ये कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे, जबकि जंगकुक सर ने हमें वार्न किया था कि ऐसा कुछ भी ना हो। फिर हम कैसे भूल गए? अब क्या होगा? अब अगर जंगकुक सर को पता चला कि हम प्रेग्नेंट है तो वो तो हमारे बच्चे को और हमें मार ही डालेंगे। नहीं, ये नहीं होने देंगे हम अपनी गलती की सजा अपने बच्चे को नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा हमारे और हमारे बच्चे के लिए। बेटा देखो, इनमें से कोई तुम्हें पसंद है? देखो मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। देखो तो इन फोटो में से तुम्हें कौन अच्छा लगता है? आंटी हमें नहीं करना शादी, प्लीज आप ये सब मत करिए। अरे ऐसे कैसे नहीं करना? देखो करोगे तुम शादी, और देखो बहुत अच्छे लड़के और अच्छे घर से हैं। मैंने खुद सेलेक्ट किया है, बस तुम्हें इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। बताओ मॉम, जब वो बोल रही है कि उसे नहीं करना तो आप क्यों उसे फोर्स कर रही हैं? तो चुप बैठ, मैं तुझसे नहीं पूछ रही हूँ, समझा ना? और वैसे भी ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। मतलब तेरे वजह से ही मना कर रही है। बेचारे को ऐसे बोल रहा था, इसीलिए ते मना कर रही है शादी से। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी की वजह से नहीं, बल्कि हम खुद ही नहीं करना चाहते हैं शादी अभी। अरे तो कोई बात नहीं, अभी शादी मत करना, लेकिन अभी देखकर पसंद तो कर ही सकती हो। ये देखो, इसका नाम है सुगा। ये बहुत अच्छा लड़का है और बिजनेस वर्ल्ड में है, शायद जंकू जानता भी हो। और ये है जेहोप और ये है जिमिन। ये सारे लड़के बिल्कुल सेटल हैं, बस इनको एक अच्छी सी लड़की चाहिए। तो बताओ, तुम इन फोटो को देखो और इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। और हाँ, ये बहुत अच्छे लड़के हैं। तुम खुश रहोगी इनके साथ। आंटी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे बारे में इतना सब कुछ सोचा, हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन आंटी सच में हमें शादी नहीं करना है। प्लीज़ आंटी, हमें शादी नहीं करना है। अरे लेकिन ऐसे कैसे? वो जंगकुक वो भी बोल रहा है उसे शादी नहीं करना, और तुम्हें भी नहीं करना।
आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? आई एम सॉरी आंटी एंड थैंक यू सो मच। आपने हमें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है आंटी कि हमें यहाँ से जाना होगा। और जंगकुक सर, आपने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। हम आपसे प्यार भी करने लगे, लेकिन अफसोस रहेगा कि आप हमारे नहीं हो सकते। और ये सोचना भी हमारे लिए बहुत गलत है। लेकिन हाँ, हम आपकी निशानी अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन कैसे, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ से जाने का। बहुत अच्छा किया टे तुमने ये डिसीजन लेकर। तुमने मॉम को साफ साफ मना कर दिया। थैंक गॉड। और मॉम आगे कुछ बोल भी नहीं पाई। लेकिन हाँ, शादी तो अब तुम्हारी होगी, और वो भी मुझसे, क्योंकि मुझे शायद तुम्हारी आदत हो गई है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और शायद इसे आदत नहीं, कुछ और भी बोलते हैं, शायद प्यार, आई डोंट नो क्या है। लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और ना ही कभी तुम्हें दूर जाने दे सकता हूँ। इसलिए बस वेट करो, मैं जल्द ही हमारी शादी के बारे में अनाउंस करूँगा। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से भागकर जाएंगे कहाँ। ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना तो रहने को घर, ना ही तो यहाँ हमारा कोई अपना है जिसके पास हम जा सके। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से हमारा बेबी भी हमारे साथ है। हम सब कुछ कैसे करेंगे? और पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ से कहीं दूर जा सके। हम क्या करें? हमें पहले तो पैसे, हमें जंगकुक से पैसे मांगने पड़ेंगे। हाँ, हमने बहुत टाइम से पैसा भी नहीं लिया है, तो हम बोल देंगे हमें कुछ नॉर्मली यूज के लिए पैसे चाहिए। हाँ, तुम यहाँ, आज तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। खैर आ गई तो बता दो, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना, तो तुम जा सकती हो अपने रूम में। वो जंगकुक, हमें कुछ कहना था। क्या कहना है, बोलो। वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए, लेकिन क्या करोगे? मतलब किस लिए चाहिए? कुछ सामान लेना है? अगर लेना है तो बता दो, मैं वो सब मंगवा दूंगा। नहीं, हमें सामान, मतलब हाँ चाहिए, लेकिन वो पर्सनल है। पर्सनल? मेरे सामने कैसा पर्सनल? तुम्हारा तो ऑलरेडी सब कुछ मेरा है। मेरे सामने क्या ही छिपाओगी? बोलो, क्या मंगवा दूँ? नहीं, आप हमें पैसे ही दे दीजिए प्लीज। हिम्मत तो देखो इसकी, मेरे ही बच्चे को मुझसे दूर करने के लिए मुझसे ही पैसे मांग रही है। वाह टेव, वाह। मतलब तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है, हम दोनों का हक है इस पर। लेकिन नहीं, तुम तो इसे मुझसे दूर ले जाने में लगी हो। लेकिन अफसोस टे कि तुम इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को कहीं जाने नहीं दूंगा, और ना ही तुम्हें। तुमने जरा भी मेरी परवाह नहीं की ना। अब देखो तुम। तो आर्मी, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जंगकुक को ये बात कैसे पता कि टे प्रेग्नेंट है। ऑफ कोर्स, जंगकुक नाम है उनका, सो उनको तो पता ही होगा।
खैर मैं बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं करती। जब वो भागने का मतलब अब खुद से बातें कर रही थी ना, प्लान सोच रही थी, तो जंगकुक ने सुन लिया था, तो उन्हें वहाँ से पता चल गया। ओके माय डियर आर्मी। क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? आप हमें पैसे देंगे कि नहीं देंगे? हमें ज़रूरत था। आंटी, मैं तुम्हें पैसे दे तो देता और हमेशा दे देता था। तुम्हारी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का मैं ख्याल रखता था, लेकिन तुमने बहुत गलत किया थे। अगर ये तुम्हें पैसे कोई ज़रूरत या कुछ सामान लेने के लिए चाहिए होता ना, तो ऑफ कोर्स मैं देता। तुम्हें जितने चाहिए होते मैं देता तुम्हें, लेकिन तुम तो मुझसे मेरे बच्चे को दूर ले जाने के लिए मुझसे ही पैसे मांग रही हो। ये मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, समझी? क्या हुआ, शॉक्ड हो गई ना कि मुझे ये बात कैसे पता कि तुम प्रेग्नेंट हो? खैर तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे ये कैसे पता। तुम्हारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे बच्चे को दूर करने की, सोचने की। हाँ, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हैं? क्या आप हमारे बच्चे को नहीं मारेंगे? What the fuck टी, क्या बोल रही हो तुम? मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा? क्या आप सच बोल रहे हैं जंगकुक सर? क्या आप हमारे बच्चे को नहीं मारेंगे? तो क्या इसका मतलब आप हमारे बच्चे को अपनाएंगे, अपना नाम देंगे? ऑफ कोर्स टी, मैं दूंगा। मेरा बच्चा तो मैं नाम दूंगा। और मैं मारूंगा क्यों? तुम्हारे दिमाग में ये बात आया भी कैसे? हाँ, क्या तुम मुझे इतना घटिया समझती हो? नहीं, लेकिन आपने कहा था ना कि हम मेडिसिन लेने आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमें लगा आप शायद मार देंगे, तो इसलिए हम यहाँ से जाने के लिए। वाह डीप वाह, मतलब तुमने खुद ही सब कुछ सोच लिया और डिसीजन भी ले लिया। एक बार बात तो करना चाहिए था ना तुमसे। हम क्या बात करते, कैसे करते? आपने तो कहा था ना। हाँ, मैंने कहा था एक वक्त पर, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या सिर्फ बच्चा चाहिए आपको? नहीं, मैं सिर्फ बच्चे का क्या करूँगा? उसे संभालेगा कौन? उसके लिए मुझे बच्चे की माँ भी चाहिए। क्या आप सच बोल रहे हैं? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सच में डफर हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तुम भी चाहिए और हमारा बच्चा भी। ऐसे मुंह मत बनाओ। लेकिन अंकल आंटी क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? तुम मॉम डैड की टेंशन मत लो। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ का टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। ये हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम बस रेडी रहो मुझसे शादी करने के लिए जल्द से जल्द। और अगर अंकल आंटी नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा ना, तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना इन सब के लिए। ओके। और हाँ, मुझे तुमसे सॉरी भी चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारी मजबूरी का मैंने फ़ायदा उठाया है तुम्हारे साथ। नहीं, अगर वो सब नहीं होता तो आज शायद ही आप हमारे होते और शायद ही हम जिंदा होते। आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम तो उस दिन अपनी जान देने वाले थे, लेकिन आपने हमें जिंदगी दी। अच्छा, अब ये सारी बातें नहीं करते हैं ना हम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं खुश होना चाहता हूँ। हम दोनों की फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, हमारे बेबी को खुश रखना चाहता हूँ।
जंगकुक, ये सब क्या हो रहा है? एक्सप्लेन करो जंगकुक। ये सब हो क्या रहा है? तुम लोग कुछ बताओगे? मॉम, अच्छा हुआ आप आ गई, मतलब मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाला था तू जंगकुक? और ये तुम बोलो, ये सब क्या है? हाँ, वो आंटी, वो बोलो, क्या वो लगा रखा है? बोलो, ये सब क्या है? हाँ मॉम, मुझसे पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ते से मत पूछिए। अच्छा, तू जवाब दे रहा है तो बोल, तू ही जवाब दे, ये सब क्या है? हाँ मॉम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या प्यार? हाँ मॉम। और अच्छा, तो यही वजह है जिसकी वजह से तुम दोनों शादी करने से मना कर रहे थे? हाँ मॉम, यही राइट है। मतलब आप सही समझ रही हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब तुम बताओ, अब मैं यही बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या जंगकुक सही बोल रहा है? वो आंटी, हमें हमें पता है, हमें ही नहीं करना चाहिए था। हमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। ये मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। तुमने लिमिट क्रॉस किया है या नहीं, ये मैं डिसाइड करूँ। लेकिन तुम ये बताओ, क्या तुम भी जंगकुक से प्यार करती हो? I'm सॉरी आंटी, लेकिन हाँ, जंगकुक सही बोल रहे हैं, हम जंगकुक से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो तुम दोनों ने अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई थी? मतलब मैं फालतू मेटे के लिए लड़का और जंगकुक तेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी। मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना, यही बात पहले बता देता तो आसान हो जाता। मॉम, आप क्या कह रही हैं? क्या आप? यस ऑफ कोर्स, ती अच्छी लड़की है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तेरे डैड को मैं संभाल लूँगी, मैं उन्हें समझा दूँगी। क्या क्या आप सच बोल रही हैं आंटी? यस ऑफ कोर्स बेटा, और हाँ, आंटी नहीं, अब से मॉम। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच। हमको नहीं पता आपने क्या किया है, हम सबको सच में बहुत प्यार करते हैं। मी टू माई लव, मैं भी तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। मैं वैसे भी अपने रूम में जा रही थी, पानी नहीं था मेरे रूम में, इसलिए वापस आई थी लेने के लिए। तो तुम लोग का दरवाज़ा ओपन था, इसलिए मैंने ये सब देख लिया। वैसे अच्छा ही हुआ, खैर नेक्स्ट टाइम बंद कर लेना डोर, ओके? ऑफ कोर्स मॉम, नेक्स्ट टाइम ये वाली गलती नहीं होगी। क्यों टे, सही बोल रहा हूँ ना? जंगकुक, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ तुम लोग भी। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।